जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत दराबो मुदवीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामर पती गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्य वेणु शिर श्रीशिखी पिछम कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सह चरकटाक्षं विद्धते दुकुलं नेत्रान्ते सह चं विदते सदा श्रीमद् वृन्दावन असति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधि स्थिरे कनक अरुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना प्रासादांत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुर दमल पद्मोद्भव मुखै दमल रमावाणी स्फुर दमल पद्मोद्भव मुखै सुरेंद्राध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदया स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड कुव लय दलोत्फूल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरोणनंत शिरसी नीलवासी नीलाद्रौ निहित चरणोनंत शिरसी रसानंदी राधासर सवपुरलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याच्यं राज्यं न च कनकतां भोगविभवम् न याचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यं वरवधूं
न च याचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वाम्यानपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृत तरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानं वित तिमपरं यादवपते हरत्वं पापानं वित तिमपरं यादवपते अहो दीनानाथं निहितम् अचलं निश्चितपदम् नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, कोटि कोटि तो धन्यवाद, अत्यंत मधुर। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी की इच्छा जानना चाहूंगा। मुझे तो बहुत सुंदर महसूस हुआ, जैसा कि प्रभु जी ने ऐसा लगा कि मैं कहीं से जो है ना मंदिर के कीर्तन सुन रहा हूँ। मंदिर में सुंदर जो है ना भगवान जो है जगन्नाथ भगवान का जो है ना ये आपने जो है ना कीर्तन सुनाया, ऐसा लगा जैसा किसी मंदिर से। बहुत ही सुंदर भाव प्रभु जी का, और बड़ा ही सुंदर मधुर जो है ना आवाज में कीर्तन सुनने को मिला। जी प्रभु जी, बहुत सौभाग्य हम बढ़िया। सब। आशीर्वाद जी है। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी बहुत अनुराधा माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी प्रभु जी बहुत सुंदर। प्रभु जी की वाणी उतनी सुंदर, उतना सुंदर भाव भी है उनका। हम लोग को एक अलग ही एक पवित्र वातावरण में पहुंचा दिया उन्होंने। जी माता जी। तो प्रभु जी शुरू करते हैं, अब मंगलाचरण से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सभी बिल्कुल माता जी, समय हो गया। जी जी प्रभु जी माता जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर मंगलाचरण के लिए, इतनी सुंदर श्लोका रिसाइटेशन के लिए। तो सब इतना सुंदर वातावरण बन जाता है, लगता है कि हाँ हम अब जो है वो एक जूम मंदिर में आ चुके हैं, जूम के मंदिर में। और यहाँ पर अब हम भगवत भाव में डूब जाते हैं। तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज का सेशन शुरू करने के पहले हम पूज्य गुरुदेव श्री श्री प्रभुपाद जी को, अपने आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय 14वां अध्याय है। हम 14वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं भगवत गीता को समझने की। और आज के अध्याय का नाम है गुणात्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति को हम जैसे कि जानते हैं कि उसके अंतर्गत 3 गुण होते हैं। और आज उन्हीं गुणों की बड़े विस्तार में हम चर्चा करने वाले हैं। और जो 9 साधक हैं, जिन्होंने नई नई भक्ति करनी, साधना करनी शुरू की हुई है, उनके लिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब हम इस अध्याय को ठीक से समझते हैं, तभी हम भक्ति को सही ढंग से कर सकते हैं। और क्योंकि जो 13वें अध्याय में कहा था, एक श्लोक कहा था, बीज वाक्य उसको कहा जाता है। और उस बीज वाक्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम सब। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कौन कौन पढ़ना चाहता है वो लोग इस जो श्लोक है इसको पढ़ सकते हैं। इसको बीज श्लोक कहा जाता है। प्रभुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगुष्य सदस्य योनि जन्मसु। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो समाप्त ही नहीं होता है, उस पर आवरण चढ़ जाता है। जैसे एक मूवी देख रहे हैं ना, उसमें इतना कोई रम जाता है। जैसे हीरो है, रो रहा है तो उसके साथ लोग रोने लगते हैं। हीरो हंस रहा है तो उसके साथ हंसने लगते हैं। और हीरो को कोई कष्ट आता है तो परेशान होने लगते हैं। आसपास की खबर ही नहीं रह जाती है कि क्या हो रहा है, केवल मूवी पर ध्यान होता है। जब टू डायमेंशन, ये प्रकृति जो टू डायमेंशन हम मूवी देखते हैं, इसमें इतना आकर्षण होता है कि व्यक्ति डूब जाता है, भूल जाता है कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रभावित तो हो रहा है। तो ये जो प्रकृति है, ये 3 डायमेंशन भी, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी नहीं है, ये 8, 9, 10 डायमेंशन है। इसलिए जीव इसमें चक्कर खाता रहता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, इसीलिए कह रहे कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुष जो है वो प्रकृति में जाता है और उसको भोगता है। और भोगने के कारण क्या होता है, इन 3 गुणों का आनंद लेते लेते वो देहांतरण करता, अच्छी योनि और बुरी योनियों में फंसता चला जाता है। तो कितनी गुणों का बंधन है ये हम जानते हैं और पढ़ते हैं। रश्मि माता जी पढ़िए। माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्ण माता जी। पांचांग प्रणाम सभी को, पांचांग प्रणाम। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि जन गुणान, कारणम गुण संगो अस्य सदा सदयोनि जन्मसु। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये जो प्रकृति है, ये जीव को अपने बांध देती है, 3 गुणों के अंदर बांध दिया करती है। और इसमें बंधा हुआ व्यक्ति 3 गुणों को भोगता हुआ और प्रकृति में ही बनता चला जाता है। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और ये अध्याय में कहा गया कि भगवान के बारे में, जो ये भगवान ने प्रकृति बनाई हुई है, उसमें कैसे जीव बनता है। तो गुण का एक अर्थ होता है रस्सी या धागा भी होता है। तो जैसे एक कपड़ा होता है ना, उसमें धागों का मेल होता है, ढेर सारे धागे उसमें बंधे रहते हैं और केवल वो एक कपड़ा जैसा दिखता है। हम धागे देखना छोड़ देते, उसमें तो धागे हमको नहीं दिखाई देते। वैसे ये संसार हमें दिखाई पड़ता है जो 3 गुणों की रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन ये 3 गुण हमको इतने स्पष्ट नहीं होते हैं।
इससे संसार में विविध चीजें बनी हुई थी, सब में गुण समाये रहते, तीनों गुण, लेकिन हम इनको नहीं समझ पाते हैं। और भोक्तापन में रहने के कारण हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे रावण था, उसके तीन भाई थे, कुंभकर्ण था तो वो सोता ही रहता था, तो तमोगुण में था। जो रावण था अहंकारी था, वो रजोगुण में था, देवताओं तक को बंदी बना लेता था। और जो विभीषण थे वो सतोगुण में थे, भगवान की शरणागति लेते थे, भगवान के शरण में ही रहते थे। तो 13वें अध्याय में हमको ज्ञान मिला था कि जो ज्ञान हम जानेंगे उसके द्वारा हम इस बंधन से छूट सकते हैं। लेकिन जीवात्मा इन जो तीन गुणों की रस्सी होती है ना, जैसे हम चोटी करते हैं तो तीन चोटियां होती हैं, उनका जो बंधन बना देते हैं तो बड़ा मजबूत होता है, वैसे प्रकृति के तीन गुण के से बहुत मजबूत बंधन बनता है। और ये जो 13वां अध्याय है उसका आरंभ प्रश्नों से हुआ था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और ज्ञान का उद्देश्य क्या है। और भगवान ने उस ज्ञान की धारा को प्रवाहित करते हुए बताया था कि 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 गर्भ इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय विषय हैं, और 3 गुणों की प्रकट अप्रकट अवस्था है जिसको प्रधान कहते हैं। तो ये शरीर क्षेत्र है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक आत्मा होती है, दूसरी परमात्मा होता है। और आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानती है, परंतु परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानता है। जैसे राजा होता है, वो राजा अपने जो जितने भी नागरिक हैं, प्रजा है, उनके बारे में जानता है। प्रजा के पास क्या क्या चीजें हैं, कितना क्षेत्रफल है, सब चीजें जानता है। और उसी तरह से भगवान क्या होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जीव अपने शरीर के बारे में क्यों जानता है। भगवान ने ज्ञान के लक्षण बताए और वास्तविक समस्या हमको बताई कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। और इसको गुरु ही इसको दूर कर सकते हैं, गुरु ही इसका हल जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई भगवान ने कि मई चाने ने योगे ना भक्तिर अव्याभिचारिणी। तो भगवान का निरंतर भक्त बन जाना है, ध्यान करना है। और ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग यही है, भगवान को जानना ही ज्ञान का उद्देश्य है। और भगवान को जानकर ही, और इस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को जानकर, इस प्रकृति के बारे में जानकर, पुरुष जो भक्त भोगता है वो प्रकृति के संपर्क से दूर होता है, वैराग्य उसको आने लगता है, जान जाता है कि परम भोक्ता भगवान ही है। और जब हम भोक्ता बन जाते हैं तो हम ही दुख भोगते हैं। इसीलिए इस अध्याय को माया का अध्याय कहा जाता है, कि माया का अध्याय है, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों के बारे में है, गुण हमको कैसे बांधते हैं। परंतु भगवत गीता क्या बताती है, भक्ति के बारे में बताती है कि भक्ति की यात्रा है, इसको में बाधाएं आती हैं, रास्ते में विघ्न ना आए, कोई चोर चोरी न करे, कोई लूट न ले। इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है कि चोर कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे उससे हम बचाव कर सकते हैं। जब हम जान जाते हैं ना कि इस विधि से चोर हमको चोरी कर सकता है, तो हम उसका बचाव कर सकते हैं। वैसे जब ज्ञान पा जाते हैं कि भक्ति की रक्षा कैसे करेंगे, तो हम भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं और बाहर निकलने का प्रयास करते जाते हैं। श्री भगवान वाच, तो बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है, जो कि कहते हैं कि भगवान की वाणी से शुरू हुआ है। परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनवः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों से सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अब वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो मनुष्य 3 गुणों को जानकर बंधन से बच सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं, जिसकी हमने कल बात की हुई थी। ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान होता है ना कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, और या हम नंगे पैर चलेंगे तो कांटा लग जाएगा, आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, तो हम बचाव करते हैं, हम आग के पास नहीं जाते हैं। हम नंगे पैर नहीं चलते हैं कि कांटा लग जाएगा, चुभ जाएगा, तो हम अब जूता चप्पल पहन लेते हैं। और इसी तरह से हम ये जानेंगे कि प्रकृति के गुण हमें बांध सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बचने का प्रयास करेंगे।
तो बड़े बड़े ऋषि गण को ये पता चल जाता है इस ज्ञान के बारे में, तो वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये बहुत विशेष ज्ञान है, परम सिद्धि दिलाता है, इसलिए इस ज्ञान को अवश्य जानना चाहिए। तो भक्ति योग विशेष है, और उसमें भी ये ज्ञान और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। भगवान ने शुरू किया है तो भगवान हमको बता रहे हैं। क्यों? जैसे पिता होता है ना, घर से बाहर निकलते हैं तो पिता क्या कहता है कि देखो अच्छे कपड़े पहन लो, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड लग जाएगी। या कहते हैं कि तुम सारे सामान रख लो, तुमने मोबाइल रख लिया ना, तुमने बैग ठीक से पैक कर लिया ना, तुमने चाबियां ले ली ना। कैसे बताते हैं घर के लोग, वैसे भगवान हमको बता रहे, देखो 3 गुण हैं, रास्ते में पकड़ सकते हैं, इनसे बचो। इनसे बचने के लिए आप क्या क्या साधन अपनाओ, क्या क्या जतन करो। हरे कृष्णा। सुमन माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट हो जाइए। मतलब अच्छा ये पढ़ना है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार की क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि उसे सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद, कि क्या क्या हमने जाना है। तो 7 से 12 अध्याय में हमने परम सत्य के बारे में जाना, उसकी विभूतियों के बारे में जाना, उनकी शक्तियों के बारे में जाना, विराट स्वरूप के बारे में हमने देखा, उनको अनन्य भक्ति को जाना, और ज्ञान ऐसा जाना जिसके द्वारा भक्ति को बढ़ाया जाए। तो भक्ति का जो ज्ञान होता है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है भगवान ने, परम सिद्धि प्रदान करने वाला कहा है। विनय पूर्वक जो ज्ञान को प्राप्त करता है अपने गुरु के द्वारा और मार्गदर्शन मिलता है उसको, तो भवबंधन से छूट जाता है। और ये गुण हमको कैसे बंधन में डालते हैं, जो निकलने का तरीका क्या है, जो निकल जाते हैं उनका लक्ष्य क्या है, ये आगे के इस अध्याय में बताया जाएगा। इसके बारे में भी हमको प्रभुपाद जी हिंट दे रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या है और आगे हम पढ़ेंगे क्या, दोनों चीजें बता रहे हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ये ज्ञान में स्थिर होना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने ज्ञान जान लिया, इसको व्यवहार में लाना है, इसको स्थिर होना है इसमें। जब स्थिर हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है, सत्य चित आनंद रूप है। और हमको भी ये ज्ञान प्राप्त, इस स्वभाव को प्राप्त करना है। जब इस स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और सत्य को हम सब जानते क्या है, शाश्वत। सत्य शाश्वत होता है, कभी नहीं समाप्त होता, हमेशा अस्तित्व में रहता है। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो शाश्वत आनंद मिलता है, शाश्वत ज्ञान मिलता है, शाश्वत लाभ मिलते हैं। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना। कौन से ज्ञान से? आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना। और आनंद, भरपूर आनंद, वो भी आनंद जब शाश्वत के साथ जब आनंद मिलता है, शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान। तो ये गुण कितने अधिक मात्रा में होता है, जीव गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है।
लेकिन मात्रात्मक क्षमता प्राप्त करना मुश्किल होता है, वो नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन भगवान में जितनी मात्रा में गुण है उतने तो मनुष्य में हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तक तो जितने ब्रह्मा जी के गुण है उतने गुण तक तो जा सकते हैं जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव हैं। और भगवान तो अथाह है ना, जैसे समुद्र अथाह होता है वैसे भगवान भी अथाह है। लेकिन जीव क्या है, हम एक बूंद की तरह से है कि जो स्वाद समुद्र के पानी में होगा वो एक बूंद में भी होता है। इसलिए हम उस गुण को प्राप्त कर सकते हैं, उस बूंद को जो स्वाद है वो हमारे अंदर आ सकता है। कब आ सकता है, जब भगवान से जुड़ेंगे। लेकिन भौतिक संपर्क में चले जाएंगे तो क्या होगा, हम स्वभाव भूल जाएंगे। जैसे बादल होता है ना, बादल सूर्य को जब ढक लेता है तो फिर सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। तो बादल सूर्य को बिल्कुल ढक लेता है। हमको लगता है कि सूर्य कहीं चले गए हैं, सूर्य तो है ही नहीं, लेकिन सूर्य रहते हैं। सूर्य हमेशा रहता है। वैसे ही जब गुणों का प्रभाव होता है तो मनुष्य का वास्तविक स्वभाव नहीं दिखता है। तो संसार में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इन गुणों से ही दूषित होता है। लेकिन जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो फिर ये सारा दोष समाप्त हो जाता है। और जब इस ज्ञान में पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं तब कुछ भी हो, प्रलय हो, संहार हो, सृष्टि हो, सब में वो एक सा रहता है, समभाव रहता है, विचलित नहीं होता। क्यों, ज्ञान हो गया है ना कि ये क्या है, ये प्रकृति तो इधर उधर होती रहेगी और परिवर्तनशील होती रहेगी, माया बांधने के लिए तैयार बैठी रहेगी। लेकिन हमको इन सब से बच के निकल के भगवान के दिव्य धाम को जानने के लिए प्रयासरत रहना है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजपद पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सर्व योनिषु, सारी योनियां, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो, कीट हो, पतंगे हो, जलचर हो, नभचर हो, भयचर हो, रेगिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, हर जगह जीव रहते हैं ना। पानी में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, आकाश में भी उड़ते हैं, सबकी बात हो रही है। उन सभी योनियों के बीज कौन है, भगवान है। बीज प्रदः पिता, कह रहे हैं कि मैं हूँ। तो बच्चों से बहुत लोग चिढ़ाते हैं, उसको बताओ मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, बीज पहले आया कि पेड़ पहले आया, ऐसे प्रश्न कह के उलझाते हैं। पर शास्त्र क्या कहते हैं कि नहीं, पहले बीज आया है। कहाँ से आया, भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। और एक का नहीं, सारे जीवों का, सारे योनियों में जितने जीव है सबका। तो कई लोग भौतिक प्रकृति को पिता मानते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति क्या है, पिता नहीं है, माता है। और पिता कौन है, कृष्णा है। बीज प्रदाता पिता कृष्णा है। भौतिक प्रकृति जीवों को गर्भ में धारण करती है। तो जीव दिव्य है लेकिन भौतिक प्रकृति से उलझ जाता है, उसका लेना देना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तीन गुणों की माया है ना, उसमें फंस जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है, वैसे भौतिक प्रकृति को भी चलाने के लिए भगवान ही चाहिए होते हैं। तो चाहे जीव है उसको चलाने के लिए भी भगवान चाहिए, और भौतिक प्रकृति है उसको चलाने के लिए भी भगवान चाहिए। भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ना भौतिक प्रकृति चल सकती है ना जीव चल सकता है। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तमो तमोगुण। ये महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। तो कई लोग ये बात कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि प्रकृति के गुण, प्रकृति गुण कहाँ लिखा है, प्रकृति के गुण तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14.5 में लिखा हुआ है कि भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, सतो रजो तथा तमोगुण से। और जो भी इसके संपर्क में आएगा वो बंध जाएगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि गुण होते हैं और जीव आता है इस धराधाम पे, तो उसका क्या दोष है, वो प्रकृति के गुणों का दोष है, वो बांध लेती है। जीव तो बांधता नहीं है, जीव तो जो है आता है, दिव्य जीव होता है, उसका दोष क्यों होता है, क्यों वो बंध जाता है। तो जीव के पास स्वतंत्रता होती है, ये स्वतंत्रता ही कभी उसको बंधन में डालती है, कभी उसको मुक्त करती है। तो दोष जीव का क्या होता है, वो इच्छा करता है, इच्छा करता है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है।
भोग की इच्छा करने लगता है, उसको डिसाइड करना होता है। दो रास्ते होते हैं, एक भगवान की तरफ जा रहा है, एक भोग की तरफ जा रहा है, तो उसको डिसाइड करना होता है। तो जैसा डिसाइड करेंगे ना वैसा तो आपको मिलेगा। अब आपने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं हमको आज स्वीट्स खाने हैं तो मिठाई मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं आज तो बिल्कुल स्वीट खाने का मन नहीं है, आज तो कुछ सॉल्टी खाते हैं, तो आप सॉल्टी चीजें खाएंगे। तो जो आप चुनेंगे, आपको स्वतंत्रता है, जो आप चुनेंगे वो उसके अनुसार ही आपको मुक्ति मिलेगी या भोग बंधन मिलेगा। हरे कृष्ण। तत् सत् निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप सतोगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान हर गुण के बारे में बता रहे हैं। सतोगुण के बारे में भी बता रहे हैं, रजोगुण के बारे में भी बता रहे हैं, तमोगुण के बारे में भी बता रहे हैं कि क्या होता है। सतोगुण अन्य गुण की अपेक्षा शुद्ध है। प्रकाश को हमेशा ज्ञान के कारण कहा जाता है कि वो अंधकार को दूर करता है, अज्ञान को दूर करता है। तो शुद्ध बहुत होता है, शुद्ध होने का अर्थ प्रकाश उत्पन्न करता है, पाप कर्मों से मुक्त करा देता है। तो इस गुण में जो रहते हैं उनको बहुत सुख रहता है। अब आपको ज्ञान अधिक है तो सुख तो रहेगा ही, क्योंकि आप गलत कार्य नहीं करेंगे। तो लोग सोचते हैं कि सतोगुण में होता है तो वो तो बंधेगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान है, इतना प्रकाश है, सारे अंधकार दूर है उसके, तो सुखी है, तो बंधेगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना नशा तो हर चीज का होता है, तीनों गुणों का नशा होता है। कहते हैं ना कि जीवन में जो भी आप हैबिट्स डाले उसी का नशा हो जाता है। तो सतोगुण का भी नशा हो जाता है, रजोगुण का भी होता है, तमोगुण का भी होता है। तो सतोगुण में क्या नशा होता है? सुख का नशा होता है, ज्ञान का नशा होता है। क्योंकि ज्ञान और सुख मिल जाता है तो वो हो जाता है, अरे मैं तो कितना सुखी हूँ, मैं तो कितना ज्ञानी हूँ। अब ये नशा क्या होता है, ये बंधन में डाल देता है। तो रस्सी तो चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, बांधती ही है। पर सोने की रस्सी को श्रेष्ठ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोने की जंजीर पहनते रहते हैं ना कि हाँ ये बड़ी अच्छी लगती, सुंदर लगती, श्रेष्ठ कहते हैं। क्योंकि उसका बंधन इतना मजबूत नहीं होता है जितना लोहे का बंधन कितना मजबूत होता है। तो लोहे की रस्सी से बांध दिया जाए निकलना मुश्किल होगा, सोने का और चांदी का फिर भी आप निकल जाएंगे। तो सोने का जो रस्सी होती है उसको सतोगुण की रस्सी कहा जाता है। ज्ञान होता है, सुख होता है, इसी से इतने आसक्त हो जाते हैं, उसी से बनते जाते हैं। जैसे कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, आज मैंने ये श्लोक लिखा है, कल और अच्छा श्लोक लिखेंगे, या तो वो एक जो है नशा सा होता जाता है जो कि बंधन में डाल देता है। रजो रागात्मका विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो बंधन रजोगुण का, जो चांदी की जो है वो रस्सी कही जाती है, उसका क्या होता है, वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, संतुष्टि नहीं होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, चक्कर में ही घूमता रहता है। जैसे कि एक पैदल चलता व्यक्ति सोचता है कि अरे एक साइकिल वाला जा रहा है, साइकिल ही होती कितना अच्छा होता। लेकिन अब जो साइकिल मिल गई तो अब इच्छा और बढ़ गई, अरे ये तो साइकिल बड़ी थर्ड क्लास की है, सेकंड हैंड साइकिल है, तो और अच्छी साइकिल होती, कोई ब्रांडेड साइकिल होती, फिर ब्रांडेड मोटरसाइकिल, फिर ब्रांडेड कार, फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड प्लेन। इच्छाएं हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो रजोगुणी भौतिक भोग के लिए परेशान रहता है, और संचय चाहिए और चाहिए और चाहिए, हमेशा संचय के लिए रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ाता रहता है, हमेशा तुलना करता रहता है, अरे उसके पास तो वो है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी तो चाहिए। तो जैसे एक पहले एडवर्टीजमेंट आता था कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसा, तो वैसे ही ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव रहता है कि उसका घर ज्यादा अच्छा है, उसका परिवार ज्यादा अच्छा है, तो हमेशा उसकी लालसा बनी रहती, नहीं मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए जीवन भर परिश्रम करता रहता है। और आज का समाज देखिए रजोगुण का बोलबाला है, सारी जो है विज्ञापन नगरी इसी के ऊपर है कि हम ज्यादा अच्छे रहें, बाकी लोगों से सुपीरियर रहें। तो ये रजोगुणी प्रवृत्ति होती है।
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तनं निब्नाति भारत। ये भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस का नीड है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो बात आती है अब तमोगुणी की। सतोगुणी तो ज्ञान में रहता है, ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके लिए कर्म करता रहता है। रजोगुणी की बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती है, उसकी पूर्ति के लिए कर्म करता रहता है। लेकिन तमोगुणी कर्म ही नहीं करता है। क्या करता है? बैठे बैठे योजनाएं बनाएगा, आज नहीं कल करेंगे, आलस करता रहेगा, सोता रहेगा, आवश्यकता से अधिक निराश रहेगी। अरे भगवान होता तो कुछ ऐसा थोड़ा न दुनिया होती, कुछ और अच्छी होती, आध्यात्मिक कार्य में रुचि ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि गलत चीजों का सहारा लेते हैं, गलत ज्ञान का सहारा लेते हैं, गलत बुद्धि का सहारा लेते हैं। बीच सड़क पे लड़ना शुरू कर लेंगे, सोचेंगे नहीं लड़ने की जगह नहीं है। आते जाते लोगों को कुछ ना कुछ कमेंट करते रहेंगे। तो ये जो जीवन होता है, निरर्थक जीवन जीते रहते हैं। ऐसे जीवन को तमोगुणी जीवन, अज्ञान में रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैं अज्ञान में हूँ। अज्ञान में, आलस में रहेंगे, लेकिन स्वयं को सबसे ज्यादा जो है वो योग्य समझेंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविधं सत्त्वमित्युतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर में कई सारे द्वार होते हैं। आप लोग बताएंगे कहाँ कहाँ आपको महसूस होता है कि आपके पास द्वार हैं? आपके शरीर, द्वार क्या होता है? द्वार से हम कहीं प्रवेश करते हैं या कहीं से बाहर निकलते हैं। ऐसा द्वार उसी को कहते हैं ना, जहाँ से कुछ प्रवेश किया जाए, कुछ बाहर हुआ जाए, उसको द्वार कहते हैं। तो आपको अपने शरीर में द्वार महसूस होते हैं कि कहाँ कहाँ पे द्वार है? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग जो आंसर देना चाहें। रश्मि माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, हम लोगों का जैसे कि आँख है, मुंह है, नेत्र है, जैसे जिसे नौद्वार कहा जाता है, वो है माता जी। जी जी माता जी, जी हरे कृष्ण, बिल्कुल सही। 5 सेंसेस। जी माता जी। 5 सेंसेस जो होता है वो, जैसे कि आँख है, कान है, मुंह है, ये सब द्वार कहा जाता है माता जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, 5 सेंसेस आप कह रहे हैं? अच्छा। जी माता जी, 5 सेंसेस में सारी सेंसेस द्वार नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन द्वार कहाँ का पे है? अमन प्रभु जी, हरे कृष्ण। अमन प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट होइए प्रभु जी, अनम्यूट होइए। जी प्रभु। हेलो। हाँ हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जैसा कि आपने पूछा है नौ द्वारों के बारे में, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सभी ने अपने अपने ढंग से बता दिया। हमारे शरीर में माता जी 9 प्रकार के द्वार होते हैं। पहले हमारे 2 नेत्र, दूसरे हमारे 2 कान, और तीसरे नंबर पे हमारा मुख, चौथे नंबर पे 2 नासिकाएं, और 5वें नंबर पर मल और मूत्र। ये हमारे 9 द्वार हैं माता जी, जो भगवान ने हमारे को प्रदान किए हैं। इसको 9 द्वारों का पिंजरा कहा जाता है हमारे शरीर को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो प्रभुपाद जी ने हमें बताते हैं, तात्पर्य में बताते हैं कि हमारे 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें जी होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 नथुने होते हैं, मुंह, गुदा और उपस्थ, ये 9 द्वार बताए गए हैं। तो कहते हैं कि ये जब सतोगुण में होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि सतोगुण में है? ये भी तो एक सोचने की बात है कि पता तो चले कि सतोगुण में कैसे है। तो कहते हैं जब ये 9 द्वार अच्छे से कार्य करते रहते हैं, जैसे कि सही सही दिखाई पड़ता है, सही सही सुनाई पड़ता है, तो ये सतोगुण की स्थिति होती है जब हम पूरी तरह से ये द्वार सही सही कार्य करते रहते हैं। तो इनको सतोगुण में माना जाता है। तो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सब सही ढंग से कार्य करते रहते हैं।
हे भरतवर्षियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण की वृद्धि जब मनुष्य के अंदर हो जाती है तो मनुष्य में असंतुष्टता के लक्षण आने लगते हैं, कि संतुष्टि नहीं होता है, आसक्ति बढ़ती जाती है, इच्छाएं अनियंत्रित होने लगती हैं, लालच बढ़ जाता है, इंद्रिय भोगों की कोई सीमा ही नहीं रह जाती है। कहते हैं ना कि एक गाड़ी ली तो दो गाड़ी चाहिए, एक घर बन गया तो दो घर चाहिए, एक बिजनेस खुला तो दूसरा बिजनेस और बड़ा बिजनेस चाहिए, एक कंपनी हो गई तो तीन कंपनी चाहिए। ऐसे ही वो और ज्यादा के फेज में रहता है, और चाहिए और चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि ये जीवन तो छोड़ना ही है ना, ये जीवन तो परमानेंट तो जीवन है नहीं, इसको तो छोड़ के जाना ही है। तो इसके लिए व्यवस्था नहीं करता है कि ऐसी व्यवस्था करूं कि हमें इस जीवन में दोबारा ना आने पड़े। उस व्यवस्था में इसी जीवन को और सजाने संवारने और अच्छे कार्य करने के लिए भी लगा रहता है कि अस्पताल खोल दूं, मेरा बड़ा नाम होगा, धार्मिक संस्थाओं में दान दूंगी तो मेरे नाम की पट्टियां लिख जाएंगी। ऐसे कार्य भी करता है, तो वो किस लिए? कि यश प्राप्ति हो, सम्मान प्राप्ति हो, असमित आकांक्षाएं होती रहती है। हरे कृष्णा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता रहता है। तो जब अप्रकाश की स्थिति होती है, प्रकाश होता ही नहीं है, तमोगुण में वृद्धि हो गई, तमोगुण हो जाता है तो क्या होता है? प्रकाशित नहीं रहता, अप्रकाश हो जाता है। तो मनुष्य नियम में बंध के नहीं कार्य करना चाहता, परिश्रम ही नहीं करना चाहता है। चाहे उसमें कार्य करने की क्षमता हो तब भी निष्क्रिय जीवन जीता रहेगा, ज्ञान का अभाव रहेगा, अज्ञानता जो है रहेगी, और अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होती है। सतोगुण और रजोगुण का अभाव जहाँ पे हो जाता है वहां प्रमाद आ जाता है, मोह आ जाता है, आलस आ जाता है। यही तमोगुण की विशेषता है। चेतना निष्क्रिय हो जाती, सनक चढ़ गई, करते जा रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे हैं। कई कई लोग कहते हैं आज रात में नींद नहीं आई तो मैंने पूरे जो है ये सड़क पे झाड़ू लगानी शुरू कर दी, रात भर झाड़ू लगाते रहे। तो ऐसी सन के चढ़ती रहती, उनको जो चाहे सो करते रहेंगे। तो ये तमोगुण के लक्षण है। और ये नहीं है कि व्यक्ति जो है हमेशा तमोगुण वाला है तो हमेशा तमोगुण में रहे, रजोगुण वाला है तो हमेशा रजोगुण में रहे, सतोगुण है तो हमेशा सतोगुण नहीं। ये तीनों गुणों का प्रभाव बदलता रहता है। कभी सतगुण दिखेंगे, कभी रजोगुण का प्रभाव हो जाएगा, कभी तमोगुण का लक्षण दिखने लगेगा। तो ये जैसे टैग ऑफ वार होता है ना, कशमकश चलती रहती है। और इसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो अगर सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, टहलने जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, ना स्नान ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर सतोगुण है। अगर हम सुबह सुबह रजोगुण में रहते हैं तो फिर हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया कपड़ा कहाँ पे मिलेगा, उसको पहन लेते हैं। फिर उसको काफी अच्छे से सवर के अगर टहलना भी है तो बड़ी रुआब के साथ, ऐश्वर्य के साथ जाएंगे। और यश की लोग रास्ते भर देखते जाएंगे, कौन मुझे नमस्ते कर रहा है, कौन मेरे गुणगान कर रहा है। और जो तमोगुणी है वो नहीं नहीं, अरे कल उठ लेंगे, एक्सरसाइज तो बाद में कर लेंगे, टहल तो कल भी लेंगे, सोते ही रहेंगे। तो ये एक समय में तीनों गुण में रह सकते हैं। और कभी कभी व्यक्ति होता है सुबह एकदम उठता है सतोगुण में, दोपहर दिन भर जो ऑफिस में काम करता है रजोगुण में करता है, और रात में सोता है तो तमोगुण में सोता है। तो ये गुणों की कशमकश चलती रहती है आपस में। कभी कोई गुण की प्रधानता होती है, कभी कोई गुण की प्रधानता होती है। तो कहेंगे जब व्यक्ति तीनों गुण में रहता है तो क्यों किसी को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कहा जाए? कि जिसकी प्रधानता होती है, जिस गुण में ज्यादा समय रहते हैं, उसके अनुसार उसको कहा जाता है कि वो सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रह की ओर जाता है। अब क्या गति बताई जा रही है कि आपको गुण में रहने के लाभ क्या है? हम क्यों सतोगुण में रहें और तो या रजोगुण में रहे या तमोगुण में रहे, ये क्या लाभ देते हैं? तीनों गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, और उनका प्रतिफल भी क्या है, ये भी बताया जा रहा है। तो सतोगुण की गति क्या होती है, रजोगुण की गति क्या होती है? सतोगुण की मात्रा विधि हो गई तो शरीर का त्याग किया तो उच्च लोक मिलेंगे, जैसे ब्रह्म लोक है, जन लोक है, तप लोक है, उच्च लोक को प्राप्त। कहते हैं ना कि सतो स्वर्गवासी हो जाए, हमारे जो पूर्वज हैं कहते हैं ना कि स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्वर्ग में जाएं, उच्च लोकों में जाएं।
निम्न लोकों में नहीं जाए। पुण्य कर्म करते हैं लोग तो स्वर्ग लोक में जाते हैं। और यदि सतोगुण से नहीं रजोगुण में मरते हैं तो क्या होता है? जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो रजोगुण में अगर हम जन्म जीवन को त्याग करते हैं तो वो जो रजोगुणी होता है सकाम कर्म होता है, इंद्रिय भोगना चाहता है कि हाँ हमको ये खाने को मिल जाए, ये पीने को मिल जाए, ये भोग भोगने को मिल जाए। तो उसका दोबारा जन्म इसी धरती पे होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं इसी धरती की होती है ना। और हम पहले पढ़ चुके हैं, यम यम वापी स्मरण भाई तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो वो रजोगुण में आके फिर इसी पृथ्वी लोक में रहता है और इसी पृथ्वी लोक में रह के वो उन भोगों को भोगता है। तो भगवान भी कितने दयालु है कि जो जो इच्छा करता है वो उसकी उस इच्छा को पूरा करते रहते हैं। लेकिन अगर प्रवृत्ति तमोगुणी होती है, अब तमोगुण की ही प्रधानता है, उसे तमोगुण में ही रहना अच्छा लगता है, पशुओं की भांति ही रहना अच्छा लगता है, तो क्या होता है? उसका जन्म फिर पशु योनि में हो जाता है। अगर मनुष्य केवल इस जन्म में आहार निद्रा भय मैथुन में ही मगन है तो उसको पशु जीवन मिल जाता है और पशु जीवन में रंज रहता है। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल जाता है, अगला जो है क्लास मिल जाता है। अगर नंबर जो है फेल हो गए तो उसी में रह जाते, उसी क्लास में रह जाते हैं। और अगर उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब है तो क्या डिमोशन हो जाता है और नीचे कि अरे तुम थर्ड में पढ़ रहे थे, तुम तो अभी केजी लायक में नहीं हो, चलो तुमको फर्स्ट में कर देते। तो वैसे ही या रिवॉर्ड हो जाते हैं लोग पोस्ट में। जब नौकरी करते रहते तो अच्छी नौकरी करते तो प्रमोशन मिलेगा, नहीं अच्छा है तो फिर ठीक ठीक है तो अपना उसे ही करते रहिए। और अगर बहुत ही खराब किया, कुछ ब्राइब कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो क्या होता है? रिवर्ट होके नीचे की पोस्टों में चले जाते हैं। तो ऐसे तमोगुणी नीचे की योनियों में चले जाते हैं, मनुष्य जीवन उनको नहीं मिलता है। कर्मणा सुकृतशाह सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फल दुख ज्ञानम तमसः फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में जो से में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो पुण्य कर्म करेंगे, सतोगुण में कर्म करेंगे तो कर्म फल शुद्ध रहेगा, सात्विक होगा, मोह से मुक्त होगा, सुख प्रदान करने वाला होगा। लेकिन रजोगुण में कार्य करेंगे तो भौतिक होगा, बहुत परिश्रम करेंगे, कष्ट उठाएंगे। और अंत में क्या होगा? अंत में वही कर्म फल भी दुख के रूप में ही प्राप्त होता है ना। क्योंकि रजोगुणी तो सुख शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो दुखी हो जाता है। और जो तमोगुण में कार्य करते हैं उनको कार्य मूर्खता पूर्वक होते हैं, उससे जो फल मिलता है ना वो भी दुख देने वाला होता है, पशु जीवन प्राप्त होता है उनको। और तमोगुण में जो कार्य करते हैं उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि वो तमोगुण में है तो बड़े कष्ट में है, नहीं, उनको कोई गम नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन सतोगुणी जो सुख होता है वो शुरू शुरू में बहुत सुख देता है और बाद में भी वो सुख देता रहता है। लेकिन रजोगुणी शुरू शुरू में जो है बहुत सुख देता है, बाद में दुख देता है। जैसे कि रसगुल्ला है, खा रहे हैं, बड़ा बड़ा मीठा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक खाया दो खाया ठीक है, बहुत ज्यादा खा लिया दुखी। तो तमोगुणी में तो ना शुरू में सुख मिलता है और न ही अंत में सुख मिलता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। तो सतोगुण में जो लोग रहते हैं वो ज्ञान में रहते हैं, भगवान के ज्ञान में रहते हैं। और उस ज्ञान के द्वारा जो भी कर्म करते हैं वो सत्कर्म होते हैं, और सत्कर्म करते हैं तो फल भी सत्फल होते हैं। और जो रजोगुण से में लोभ रहता है इसलिए वो ठीक से खर्च भी नहीं कर पाता है, संग्रह भी उचित तरीके से नहीं करता है, कभी बहुत अधिक खर्च कर देता है, अशांत रहता है, दुख प्राप्त करता रहता है। क्यों? क्योंकि हर चीज चाहिए, तृप्ति ही नहीं हो रही है। आवश्यकताएं एक पूरी हो रही तो दूसरी बढ़ जाती हैं। जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है उसको पूरा करने के लिए। और कभी कभी लगता है अरे इतना तो हमने किया, इतना करने के बाद भी हमें मिल क्या रहा है? कोई ना ऐशो आराम, कुछ भी नहीं, मैं तो काम ही करता रह जा, तो वो भी कष्ट, उसको दुख लगता है। और तमोगुणी तो अज्ञान आलस में रहता है, अपनी परिस्थिति से उब जाता है तो कभी कभी गलत कार्य भी करने लगता है, समय का इधर उधर बर्बादी करता है, पैसों की बर्बादी करता है, शरीर की बर्बादी करता है।
ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थाधो अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी से पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गति क्या होती है, तो जो सतोगुणी होते हैं वो उच्च लोक के जाने के योग्य होते हैं, उच्च लोक में चले जाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे की योनियों में जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम सतोगुणी तो हो जाए हम। क्यों क्यों क्योंकि सतोगुणी में जब हम रहते हैं तो वहां से हम भक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रनवे से जब जहाज उड़ता है तो बड़ी आसानी से ऊपर को उड़ जाता है, लेकिन अगर रनवे से जहाज नहीं उड़ेगा तो वो गिर जाएगा। जो सतोगुणी रहते हैं वो रनवे की तरह से होता है, उससे वो शुद्ध सतोगुण की तरफ बढ़ते हैं और जहाज को उड़ा सकते हैं। वहां से भक्ति की जो जहाज है वो ऊपर को उड़ान भर सकती है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से भक्ति उड़ान भर नहीं सकती है। और नीचे की तरफ ये जहाज जा रहा है तो नीचे की तरफ, रनवे है तो नीचे की तरफ जाएगा, और नहीं तो वो रनवे की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ वो जा रहा है। तो रजोगुणी तमोगुणी नीचे की तरफ जाते हैं, रजोगुणी तो बीच में रहता है, तमोगुणी नीचे की ओर जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, ये आपका अर्थ है, भूलोक ये है। यहाँ यहाँ से ऊपर भू भुआ स्व होता है ना, भूलोक के बाद भुआ लोक, फिर स्वलोक, तो जिसको स्वर्ग लोक कहा जाता है, और फिर महर लोक है, फिर जन लोक है, तप लोक है, और ये सत्य लोक है। ये ऊपर के लोक है। जो सबसे ऊपर का होता है लोक, जो सत्य लोक कहा जाता है, इसको ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। और यहाँ से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और इसके नीचे आपको लोअर और नरक इसके नीचे रहता है। तो ये जो बताया गया है, जो गति की बात की गई कि जो उच्च गति सतोगुणी है वो उच्च लोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वो इसी लोक पर रहता है, और जो तमोगुणी है वो इस लोक की तरफ जाता है। तो गति बताई गई है। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वह तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो बता रहे हैं कि जो जान लेता है कि सारे गुण किसके तरफ होते हैं, प्रकृति के गुणों के कारण होते हैं, जो ये जान लेता है वो इसमें फंसता नहीं है। प्रकृति के गुण सारे कार्य करवा रहे हैं, इनसे पार पाना है। तो और इन प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हम कार्य करते हैं तो हमें तरह तरह के योनियां मिलती रहती हैं। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक तक जाके भी हमको वापस लौटना पड़ता है। कहते हैं भौतिक संसार में जो सबसे उच्च लोक है, सतोगुणी लोक करके जो जाते हैं, ब्रह्म लोक तक जाते हैं, वहां से भी पुनरावृत्ति है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो अर्जुन से कहा है भगवान ने कि ब्रह्मा जी के निवास स्थान से भी आप पुनर्जन्म के अधीन होते हैं। तो भगवान के निवास जान के जाके ही कोई पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है। तो ऐसे लोक में चलो जहां से वापस ना आना पड़े। कहते हैं ना कि जीव ऐसे लोक में चलो ना जहां से फिर भगवान ही मिले और कुछ ना मिले और किसी की इच्छा नहीं है। उच्चतम गति है श्री कृष्ण चरणे रति, यही रे उत्तम गति। सबसे उत्तम गति यही है। अन्यथा तो क्या है, ये जो भूलोक है यहाँ तो माया देवी त्रिशूल लेके बैठी है, तीन ताप का, जो कि अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का जो त्रिशूल है। अधिभौतिक यानी कि जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, अधिभौतिक जो प्राकृतिक कष्ट है, आपको किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने काट लिया, या अधिदैविक भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, और आध्यात्मिक जो हमारे मन विचार हैं उनके अनुसार जो कष्ट होते, तो ये कष्टों को हमें झेलना ही पड़ता है। और साथ ही साथ जो प्रकृति के गुण के अनुसार जब कार्य करते हैं तो हम उसके अनुसार कार्य करने के लिए हमें विशेष प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जब सतोगुण व्यक्ति है वो ज्ञान में जाता है और अच्छे कार्यों को करता है।
जबकि रजोगुणी अपने लिए कार्य करते रहते हैं और तमोगुणी तो कोई कार्य ही नहीं करते हैं। जब इच्छाएं करते रहते हैं उसके अनुसार शरीर मिलता चला जाता है, वो इच्छाएं ही हमको शरीर में जो है वो प्रदान करती हैं। जैसे अगर बहुत तैरने का मन किया तो मछली बन गए, अगर बहुत ज्यादा हमें खाने का मन किया तो हाथी बन गए, अगर बहुत उड़ने का मन किया तो बर्ड बन गए, पक्षी बन गए। लेकिन जो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना, सच्चिदानंद को प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त होगा? भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। भक्ति की योनि ही ऐसी योनि है जो कि भक्ति के द्वारा ही जो प्राप्त की हुई योनि है वो हमें और ज्यादा भक्ति दिला सकती है। जैसे कि अगर हमने कुछ कमी रह गई भक्ति में, अभी भगवत धाम जाने लायक नहीं हुए और मनुष्य का जीवन मिल गया, तो हम और भक्ति करके भगवान के पास जा सकते हैं। जो ये ज्ञान जान जाता है वो भक्ति करता है, उस पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब देहधारी व्यक्ति जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इस तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त होता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें अमृत का भोग करने के लिए कहीं और जीवन की जरूरत है। बहुत ही आशावादी श्लोक है, आशा देताएं हैं। हमको होप गिविंग श्लोक कहा जाता है, आशान्वित करता है कि हम तीन गुणों को लांघ सकते हैं, इनसे परे जा सकते हैं और ये जो हमें शरीर मिला है इसको बिना त्यागे ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि इस जीवन से तो हमने बहुत से अनुचित कार्य कर लिए, अब सुधार की गुंजाइश नहीं है। नहीं, हम इस जीवन में भी सुधार करके, कहते हैं ना, जब जागो तब मेरा, तो हम इन गुणों से पार पाके और भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अब प्रश्न आ गया, अर्जुन पूछ रहे हैं कि हमको आपने प्रकृति के गुण बता दिए, लक्षण बता दिए और कैसे बनते हैं ये बता दिए, प्रकृति के गुण से कैसे बचेंगे ये बताया। अब प्रश्न ये उठा है कि हम जानेंगे कैसे कि जिसने कौन है जो किसको लांघ गया है, कौन प्रकृति के गुण के परे चला गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भगवान इसका उत्तर आगे के श्लोकों में देते हैं। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। अमन प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी, चौहान माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो, तो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि तीन प्रश्न है अर्जुन के कि जो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है उसके लक्षण क्या होंगे, उसका आचरण क्या होगा, वो किस प्रकार प्रकृति के गुणों को लांघ पाता है, और इसका भगवान बारी बारी से उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न ही किसी चीज से आसक्त होता है और मनुष्य भौतिकता में नहीं रहता है, और जो ईर्ष्या, मोह, आसक्ति इस सब में रहता है और वो ऐसा जो है गुणों को लांघ हुआ नहीं रहता है, जो अविचलित रहता है, जो किसी परिस्थिति में विचलित नहीं रहता, समभाव रहता है, दृढ़ रहता है, सुख और दुख में समान भाव रहता है, सुख को भगवान की कृपा मान के ग्रहण करता है, दुख में सोचता है कि इसमें भी भगवान की कोई न कोई कृपा छिपी होगी। इसी तरह से उसका भाव भी होता है कि मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो,
किसी भी चीज पर, सोना हो तो भी उसकी नजर बराबर रहती है। उसको नहीं होता है कि हाँ मुझे सोना है तो ले लेना चाहिए, मिट्टी है तो छोड़ देना चाहिए। उसको पता है कि सोना मूल्यवान है, लेकिन उसको लालच नहीं, उसको आसक्ति नहीं है। और उसको ये भी पता है कि सोना कहाँ रखना चाहिए, मिट्टी कहाँ रखनी चाहिए, वो सब जानता है। लेकिन वो उसको जो भी मिल जाता है उसको भगवान की सेवा में लगाता है। बहुत लोग प्रभुपाद जी से कहते थे कि आपको कहीं धन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये तो साधु हैं, इनको किसी चीज की क्या जरूरत। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो भी मिल जाएगा मैं उसको भगवान की सेवा में लगा दूंगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और वो देखिए उन्होंने कितने मंदिर बनाए, इस्कॉन के जगह जगह विश्व में मंदिर हैं। बहुत सी भाषा में भगवत गीता का, भागवतम का अनुवाद किया, उससे जो धन प्राप्त हुआ और जो धन लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ, सारे धन को उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। इस जैसे ईशोपनिषद में हम पढ़ते हैं ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृधा कृष्ण सिद्धनम। तो हमको अपनी आवश्यकता से अधिक खर्च करना नहीं चाहिए, न लेना चाहिए, न संग्रह करना चाहिए। भौतिक जीवन है, परिस्थितियां कभी भक्ति के अनुकूल रहती है, कभी प्रतिकूल होती है, कभी कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा। तो हर परिस्थिति में समान भाव रहना चाहिए, न प्रशंसा होने पर अहंकार होना चाहिए और न ही बुराई होने पर विचलित होना चाहिए। न कोई मित्र होता है उसका, न कोई शत्रु होता है। तो भगवान के भक्त बहुत ही दयालु होते हैं। अर्जुन के साथ बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन उसके मन में दया आ गई, युद्ध नहीं करना चाह रहा, जबकि कौरव युद्ध के लिए तो उतावले हैं। उतावले के मद होश हैं, जैसे कहते हैं कि मद युक्त हैं वो। लेकिन भक्त न मान अपमान, न सुख दुख, यश अपयश, सर्दी गर्मी, संसार के द्वंद सबसे परे होता है। भक्त भगवान का अपमान सही नहीं सकता है, स्वयं का अपमान वो सह सकता है, लेकिन भक्त भगवान का अपमान नहीं सहन सकता, और भगवान भी भक्त का अपमान नहीं सहन सकते हैं। वो अर्जुन से कह रहे नहीं, तुम्हारा यश नहीं होगा, तुमको लोग अपमानित करेंगे, वो नहीं सह सकते। कहते युद्ध करो, विजयी भव और यश करो, यश प्राप्त करो। भगवान ये भी कहते हैं यशस्वी भव, तुम युद्ध करोगे तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हें यशस्वी होना है। माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्याना ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही भक्ति के गुणों को, प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत प्रिय श्लोक है कि जब हम भक्ति करते करते सतोगुण से ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। हमको भगवान अनुभव में आते हैं, भगवान का जो ब्रह्म स्तर है, तेजोमय स्तर है, उसको जानने लगते हैं। कहते हैं परम सत्य को जानने के तीन स्तर है ना, ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर और भगवान का स्तर। तो जब हम ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर हमारी और ललक बढ़ती है, परमात्मा अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर और ललक बढ़ती है, भगवान तक को प्राप्त करते हैं। तो देखिए कितने जो हमारे भक्त हैं, जैसे कि कुंती महारानी है, कितना कष्ट सहती हैं लेकिन भगवान को नहीं भुलाती हैं। भगवान को कहती है और कष्ट दो मुझे, तुम रहोगे मेरे साथ। अर्जुन ने कितने कष्ट सहा, और उसके बाद उन्होंने भगवान को ने उनको कितना सहायता की, क्योंकि भक्तों की भगवान जो है वो सहायता करते रहते हैं। हम जो भक्त होते हैं वो भगवान से मिलाने की भक्तों को कोशिश करते रहते हैं। जैसे नमो निष्ठा प्रभु जी हैं, उन्होंने जब कोविड में सब बंद था, लोग मंदिर नहीं जा पाते थे, कैसे भगवान के पास जाएं, तो ये मार्ग निकाला और इस मार्ग के माध्यम से लाखों लोग भगवान से जुड़ रहे हैं। तो ये क्या है, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से जो है प्रवृत्त होना है, सबको भगवान में जोड़ देना है। और जो इस तरह के लोग होते हैं जो इन गुणों से ऊपर पहुंच जाते हैं, वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं, और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच के और आगे भगवान तक के स्तर को जाने की प्रयास करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृष्यावेश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।
तो कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म भूत स्तर है, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज स्तर है, उसका आश्रय भी कौन है? वो भी भगवान ही उसका आश्रय है। चाहे निराकार स्वरूप हो चाहे साकार स्वरूप हो, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। तीनों उन्हीं की अनुभूति है। जब हम तीन गुणों को लांग जाते हैं तो ब्रह्म को जानते हैं और भक्ति को आगे बढ़ा के भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान तीन गुणों से ऊपर है, तो हमें भी तीन गुणों से ऊपर जाना है। जहां पे हम मान लीजिए कि कोई 12वें माले पर रहता है, तो हमको 12वें माले तक जाना पड़ेगा ना, तब तो हम उससे मिल पाएंगे। तो भगवान तीन गुणों से ऊपर है, हमको भी तीन गुण से ऊपर जाना पड़ेगा। और भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता रहता है, उस ज्योति को ही ब्रह्म ज्योति कहा गया है। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया था, वो उनकी स्तुति करते कहते हैं, श्यामम त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाशम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी। जो श्याम सुंदर का नित्य प्रकाशमान रूप है, उसको, उस आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूँ। तो श्याम सुंदर रूप है, लेकिन वो नित्य प्रकाशवान भी है। और जब जब हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान की सेवा करते हैं, उनको प्रत्यक्ष साकार रूप में देख सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात कि हर चीज का कोई ना कोई आधार होता है, बिना आधार के कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर हमको रोशनी दिख रही है, मतलब सूर्य है कहीं, हमको दिख नहीं रहा है सूर्य, लेकिन सूर्य है कहीं। रात में अगर प्रकाश दिखता है तो कहीं ना कहीं से उजाला आ रहा है, चाहे वो कहीं बिजली से आ रहा है, किसी के घर में प्रकाश से आ रहा है, या चंद्र का प्रकाश है। सूर्य की उपस्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, हम समझ जाते हैं। घरों में लाइट जलाते हैं तो उसका आधार क्या होता है? बल्ब होता है। बल्ब ना रहे तो लाइट तारों में घूमती रहेगी, कोई लाभ नहीं होगा। आप फूल है, कहीं से गुजरते हैं, आपको सुगंध लगती, कहते कहीं पे यहाँ जरूर कोई ना कोई फूल है। तो बिना साकार के निराकार रूप की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो भगवान के तीन रूप हैं, परम सत्य के तीन रूप है। वदंती तत् इदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। शास्त्रों में ये चीज कहा है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान का रूप, ये परम सत्य के तीन रूप हैं। और ये तीन रूप ही हैं। और इस सब का आधार कृष्ण है, भगवान ही है। ये निराधार नहीं है। सबका आश्रय कौन है? भगवान के रूप में ही है। तो ये समय आप एक तरह से अब धीरे धीरे आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते, टेस्टिंग टाइम भी एक तरह से समझ सकते हैं। स्वयं को टेस्ट करिए कि आप किस गुण में हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, जगने पर करते क्या हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, सोने के पहले आप क्या करते हैं, आपके क्रियाकलाप दिन में क्या होते हैं। और इन सब को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किस गुण में हैं। तो हमें जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जब हम जान जाते हैं कि हम किस गुण में हैं, तो हम उस गुण के ऊपर, हमें ऊपर और उठना भी जरूरी होता है। हम कम से कम सतोगुण तक तो हमें अवश्य पहुंचना है। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। चौहान माता जी पढ़ चुके, रश्मि माता जी पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण। ब्रह्मा का स्वरूप है उभरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। दूसरा, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है
और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतः की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। तीसरा, भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम बहुत सभी को। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का नित्य दास है मनुष्य, और जब वो स्वयं को कर्ता मानने लगता है तो 3 गुणों में बन जाता है। मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं, ये क्या होता है? बंधन मानता है। तो हमें नवधा भक्ति करनी चाहिए गुरु की सहायता से, और कृष्ण की कृपा मांगनी चाहिए, और धीरे धीरे भक्ति करते करते गुरु के मार्गदर्शन में हम प्रकृति के गुण से दूर हो सकते हैं। तो प्रकृति के गुण हमें कब कब प्रभावित करते हैं, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे समाज है हमारा, ये भी गुणों से प्रभावित होता है। और आजकल कहते हैं कि रजोगुण का बहुत प्रभाव है। देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो बहुत भजन कीर्तन करने लगते हैं, भंडारा लगाने लगते हैं, लोगों को खाना खिलाने लगते हैं, कभी डीजे बजा के उछल कूद करने लगते हैं। कहते हैं कि ये अभी रजोगुण प्रधान है, धीरे धीरे ये और तमोगुण में आता जाएगा, और तमोगुण से कार्य ज्यादा लोग करने लगेंगे। तो आजकल रजोगुण का ही बोलबाला है। लोग सतोगुणी लोग भी हैं, सतोगुण का कार्य भी करते हैं। बहुत लोग मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब दिन बहुत सारे रजोगुणी कार्य भी हो रहे हैं और तमोगुणी कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सब का प्रभाव देख सकते हैं कि कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आलस्य में ही मगन रहते हैं, कुछ लोग अपने आप को संग्रह में ही जुटाए रखे और ऐश्वर्य चाहिए और ऐश्वर्य का प्रयास करते रहते हैं, कुछ लोग भगवान के भजन में ही मगन रहते हैं। तो इस तरह से समाज भी गुणों से प्रभावित होता है, व्यक्ति भी गुणों से प्रभावित होता है। और ये हमेशा जो है बदलता रहता है। पहले लोग सतोगुणी प्रधान ज्यादा थे, आज रजोगुणी प्रधान ज्यादा है, और धीरे धीरे तमोगुणी प्रधान होते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि हम सतोगुणी तक तो जरूर रहें, क्योंकि सतोगुणी में हमने देखा है ना कि हम सतोगुणी जब रहते हैं तो हम शुद्ध सतोगुण की तरफ बढ़ सकते हैं, रनवे का कार्य करता है। ये बहुत श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ पर हमको मिला हुआ है। और ये देखिए कि ये ज्ञान हमारे आचार्यों ने पहले दिया कि संसार की रचना 3 तत्वों से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनी हुई है। और जबकि अब हम मतलब आचार्यों ने हमें बताया कि 3 गुण पहले से बता दिया, अब लोग बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में सब चीजें लिखी हुई हैं, और इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और हमें 3 गुणों से अतीत होने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी जिह्वा है, मन है, बुद्धि है, भगवान से जुड़ता है तो 3 बंधनों की रस्सी कट जाती है। तो अर्जुन के पूछे जाने पर कि 3 गुणों से कौन परे होता है, उसके लक्षण भगवान बताते हैं, ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंचने का मार्ग बताते हैं,
और ये भी बताया कि सतोगुणी ज्ञान और सुख से बधेगा, रजोगुणी कर्म और फल से बधेगा, और तमोगुणी आलस्य और प्रमाद से बनता है। तो ये हमें बताता है अध्याय कि हमें अपने क्षमता का स्मरण करते हुए अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ देना है। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई का प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरुणा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी।